एक बार भगवान श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए सालबेग जी। उनके जो पिताजी थे वो एक मुसलमान थे, पर उनकी माता हिंदू थी। उनकी माता जी की भगवान श्री जगन्नाथ जी में बड़ी निष्ठा थी, पर मुसलमान होने के कारण कभी सालबेग जी ने भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन नहीं किया था। एक बार जब वो बीमार हो गए तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि मुझे बड़ी पीड़ा है, इसका क्या निवारण है। तो उनकी माता ने कहा कि आप भगवान श्री जगन्नाथ का ध्यान करो। माता के कहे अनुसार सालबेग जी ने ध्यान किया और उनका जो बुखार था वो ठीक हो गया। इस बात से बड़े आनंदित हुए उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम में पद लिखने शुरू किए। भगवान किसी से प्रेम कर ले और भगवान ये निर्णय ले ले कि मुझे अपने इस भक्त के पास जाना है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत भगवान को उस भक्त से मिलने से नहीं रोक सकती। और ऐसा ही हुआ। सालबेग जी तो मंदिर के भीतर नहीं जा पाए, पर भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं रथ पर बैठ के रथ यात्रा के समय पर बाहर निकल के आ गए अपने भक्तों से मिलने के लिए। सालबेग जी ने उस समय की प्रतीक्षा करी और जैसे ही वो समय आया कि भगवान श्री जगन्नाथ रथ पर बैठ गए और बाहर आए, उसी समय सालबेग जी का फिर से स्वास्थ्य खराब हो गया। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हो गई और वो फिर से उन्हें दर्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। भगवान श्री जगन्नाथ जी जब रथ पर बैठ गए और उनके जो घर था उसके सामने से निकले, तो किसी कारणवश जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। जब सब पुजारियों ने प्रयास किया और फिर जगन्नाथ जी के पास जो मुख्य पुजारी थे वो गए और पूछा, भगवान ऐसी क्या हो गया है कि रथ नहीं चल पा रहा है, इसमें तो निश्चित आप ही की कोई लीला है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि मेरा भक्त सालबेग ऊपर है, मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। उनकी आज्ञा को सुनकर तुरंत जो पुजारी थे वो ऊपर गए, सालबेग जी को लाए, नीचे लाकर जगन्नाथ जी के रथ पर उन्हें चढ़ाया और जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रथम बार दर्शन सालबेग जी ने किया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और तत्क्षण उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज भी जब जगन्नाथ यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है, तब जब जगन्नाथ जी का रथ जो है वो सालबेग जी के घर के बाहर से निकलता है, तब जगन्नाथ जी का रथ वहां पर कुछ समय खड़ा किया जाता है।